गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम प्रश्नावली 3.6 का दूसरा क्वेश्चन शुरू करते हैं। तो दूसरे का पहला पार्ट है, ऋतु धारा के अनुकूल 2 घंटे में 20 किलोमीटर तैर सकती है और धारा के प्रतिकूल 2 घंटे में 4 किलोमीटर तैर सकती है। उसकी स्थिर जल में तैरने की चाल तथा धारा की चाल ज्ञात कीजिए। अनुकूल का मतलब होता है जहाँ पानी बह रहा है उसी डायरेक्शन में। अब प्रतिकूल का मतलब होता है कि पानी के उल्टे डायरेक्शन में। तो देखिए, हम मान लेते हैं, माना ऋतु की स्थिर जल में तैरने की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा है और धारा की चाल जो है y किलोमीटर प्रति घंटा है। अब धारा की दिशा में चाल, जब ऋतु और धारा एक ही दिशा में जाएंगी तो चाल जुड़ जाती है, तो ये हो जाएगी x + y किलोमीटर प्रति घंटा। और धारा के प्रतिकूल चाल x - y किलोमीटर प्रति घंटा। आप यहाँ पे ये मत सोचिए कि यहाँ पे x - y क्यों लिखा है, जबकि धारा आपके हिसाब से तो धारा की चाल ज़्यादा है होती है, बहता पानी हो सकता है ज़्यादा तेज चलता हो, और ये प्रतिकूल की बात है। तो हम धारा के प्रतिकूल तभी जा सकते हैं जब हमारी चाल धारा की चाल से ज़्यादा होगी। तो इसके लिए यानी कि ऋतु की चाल ज़्यादा होगी और धारा की चाल क्या होगी, कम होगी। इसीलिए धारा के प्रतिकूल जो चाल होगी वो x - y किलोमीटर प्रति घंटा। इस प्रश्न में यही समझने की चीज़ है कि धारा की दिशा में चाल प्लस आती है और धारा के प्रतिकूल में चाल माइनस आती है। यहाँ पे मतलब दिशा में हम x + y करते हैं और प्रतिकूल में x - y करते हैं। और आगे तो आपने ऐसे प्रश्न किए हैं। फिर हम इसमें जो सूत्र यूज करेंगे वो होता है चाल बराबर दूरी बटे समय। यहाँ समय दिया है, दूरी दी है, चाल दी है, हम इसको ऐसा भी तो लिख सकते हैं, समय बराबर दूरी बटे चाल। अब प्रश्न के हिसाब से चलते हैं। समय बराबर दूरी बटे चाल वाले में हम देखते हैं कि 2 घंटे में धारा के अनुकूल वो 20 किलोमीटर चलती है, तो यानी कि दूरी हो गई 20 किलोमीटर, चाल हो गई x + y और समय हो गया 2। तो हम इसको लिख सकते हैं ना कि ये 2 20 के बट्टे में आ जाएगा x + y, यानी कि 10 बराबर x + y, x + y बराबर 10। ये पहली समीकरण बन गई। दूसरा लिखा था कि जो प्रतिकूल है वो क्या है कि 4 किलोमीटर चलती है सिर्फ 2 घंटे में, तो यहाँ पे भी वही होगा, समय बराबर दूरी बटे चाल। तो 2 बराबर 4 बटे x ऋण y, तो x ऋण y बराबर 4 बटे 2, x ऋण y बराबर 2। तो हमें 2 समीकरण मिले हैं, एक x + y बराबर 10 और एक x - y बराबर 2। यहाँ पे देखिए y के गुणांक तो x के भी सेम है और y के भी सेम है, पर y के चिन्ह भी क्या है, अलग अलग हैं। तो हम इसको सीधे लिख देते हैं कि समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर, जोड़ेंगे तो y से y कैंसिल हो जाएगा, x और x 2x बराबर 12 और x बराबर कितना हो जाएगा 12 बटे 2, x बराबर 6। x बराबर 6 हम समीकरण 1 में रखेंगे। समीकरण 1 है हमारे पास x धन y बराबर 10, तो यहाँ पे x की वैल्यू 6 हमने इसमें रखनी है, x की जगह पे 6 रखेंगे। 6 धन y बराबर 10, y बराबर 10 ऋण 6, तो y बराबर 4। तो इसका मतलब है कि स्थिर जल में ऋतु की तैरने की चाल कितनी है, 6 किलोमीटर प्रति घंटा, और धारा की चाल कितनी है, 4 किलोमीटर। अब देखिए, धारा के अनुकूल जब चलेंगे तो चालें जुड़ जाएंगी, तो 6 और 4 कितना होगा, 10 है ना। तो 2 घंटे में कितना चलेगी, 20 किलोमीटर, बिल्कुल सही है। और धारा के प्रतिकूल 6 में से 4 घटाएंगे तो कितना आएगा, 2। तो 1 घंटे में 2 चलती है, तो 2 घंटे में कितने चलेगी, 4 किलोमीटर। तो इसका मतलब है कि हमारा आंसर क्या है, सही है। इसके बाद इसी इसी दूसरे प्रश्न का दूसरा पार्ट भी मैंने किया है कि 2 महिलाएं एवं 5 पुरुष एक कसीदे के काम को साथ साथ 4 दिन में पूरा कर सकते हैं, जबकि 3 महिलाएं एवं 6 पुरुष इसको 3 दिन में पूरा कर सकते हैं। ज्ञात कीजिए कि इसी कार्य को करने में एक महिला कितना समय लेगी और इसी कार्य को पूरा करने में एक पुरुष कितना समय लेगा। संख्या बल जहाँ पे ज़्यादा है वो तो दे रखा है, पर हमें अलग अलग निकालना है। तो हम मान लेते हैं कि माना कार्य को पूरा करने के लिए जो अकेली महिला है उसके द्वारा लिया गया समय x दिन है और अकेले पुरुष द्वारा लिया गया समय है y दिन। अब
हम ऐसे ही इसको मानते हैं, जैसे कोई काम अगर कोई आदमी 4 दिन में करता है वो तो 1 दिन में 1/4 करेगा, तो ऐसा ही हम यहाँ पे लिखेंगे। इसलिए एक महिला का 1 दिन का काम कितना होगा, 1/x, और एक पुरुष का 1 दिन का काम कितना होगा, 1/y। क्योंकि 2 महिलाएं और 5 पुरुष कार्य को 4 दिन में पूरा करते हैं। ठीक है, 4 दिन अगर वो काम करते हैं तो 4 दिन में पूरा करते हैं तो इसका मतलब है कि जो वो 1 दिन काम करेंगे उसका 4 गुना जो होगा तो काम पूरा हो जाएगा। तो इसको लिखने का तरीका हमारा ये होगा कि 4 गुणा गए 2 महिलाओं का कार्य है 1 दिन का, धन 5 पुरुषों का कार्य है 1 दिन का, बराबर 1। ये 1 है पूरा काम। या इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे तो 4 गुणा गए 2 महिलाओं का 1 दिन का, एक महिला का 1/x है तो 2 महिला का कितना हो जाएगा, 2/x, 1/x धन 1/x 2/x। और 5 पुरुषों का, एक पुरुष का 1/y है तो 5 पुरुषों का कितना हो जाए, 5 बार हमें ये जोड़ना है तो 5/y। तो 2 महिला और 5 पुरुष काम करेंगे 4 दिन तक तो काम हो जाएगा पूरा। तो 4 गुणा गए 2/x धन 5/y बराबर 1। तो हम इस 4 को यहाँ बट्टे में लाते हैं तो ये हो जाएगा 2/x धन 5/y बराबर 1/4। ये हो जाएगा समीकरण 1। अब देखिए इसी प्रकार जो दूसरा है कि 3 महिलाएं और 6 पुरुषों द्वारा कार्य 3 दिन में पूरा किया जाता है। तो 3 महिलाएं यानी कि 3/x 1 दिन का काम, और 6 पुरुषों का काम हो जाएगा 6/y। अगर ये दोनों मिलके काम करते हैं तो काम 3 दिन में पूरा हो जाता है, 1 बन जाता है। तो ये हो जाएगा 3/x धन 6/y बराबर 1/3। ये दूसरी समीकरण हो गई। अब हम क्या लिखते हैं, 1/x बराबर p और 1/y बराबर q। तो जो पहली समीकरण है वहाँ पे 1/x की जगह पे p आएगा तो ये हो जाएगा 2p + 5q, क्योंकि 5/y है, = 1/4। अब ये 1/4 अगर लेफ्ट हैंड साइड गुणा हो जाएगा तो ये हो जाएगा 8p धन 5 × 20q बराबर 1। समीकरण 3 बन जाएगी। और जो दूसरी समीकरण है वो बन जाएगी 3p धन 6q बराबर 1/3। ये 3 यहाँ भाग में है, यहाँ गुणा में जाएगा तो ये 3 3 9p धन 18q बराबर 1। अब ये हमारी तीसरी समीकरण बन गई और ये चौथी समीकरण बन गई। अब हम यहाँ पे देख रहे हैं p और q के गुणांक कहीं पे भी एक जैसे नहीं हैं, तो हम पहले गुणांक बराबर करने की कोशिश करते हैं। तो हम लिख लेते हैं समीकरण 3 को 9 से और समीकरण 4 को 8 से गुणा करने पर। तो अगर हम इसको 9 से गुणा करेंगे तो 8 × 72 धन 20 × 180 और 1 × 9, तो ये हो जाएगा 72p धन 180q धन 180q बराबर 9। पाँचवीं समीकरण बन जाएगी। समीकरण 4 को 8 से गुणा करेंगे तो 8 × 72p धन 18 144q बराबर 8। ये समीकरण 6 बन जाएगी। अब समीकरण 5 और 6 में हम देखते हैं p के गुणांक। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि p के गुणांक क्या हैं, बराबर हैं। p के गुणांक बराबर हैं तो हम समीकरण 5 से समीकरण 6 को घटा देते हैं, क्योंकि बराबर हैं पर चिन्ह एक जैसे हैं तो घटाने के चिन्ह बदल जाएंगे। तो हम इसमें लिखेंगे समीकरण 5 से समीकरण 6 को घटाने पर। तो 72p धन 180q बराबर 8, 72p धन 144q बराबर 8, 72p धन 180q बराबर 9 और 72p धन 180q 72p धन 180q बराबर 9। ये तो पाँचवीं समीकरण है। और 72p धन 144q बराबर 8। ये हमारी छठवीं समीकरण। अब इनमें p के अब माइनस करेंगे घटाने पे तो ये माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा और ये भी माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पे प्लस माइनस सेम है तो कट जाएगा। 180 में से 144 को घटाते हैं तो 36 बचता है। तो 36q बराबर 9 में से 8 को घटाएंगे तो 1 बचेगा। तो q बराबर हो गया 1/36। अब q बराबर 1/36 है तो q बराबर 1/36 हम समीकरण 4 में रखते हैं। समीकरण 4 हमारे पास ये है 9p धन 18q बराबर 1। q की जगह पे 1/36 रखना है तो 9p धन 18 गुणा गए 1/36 बराबर 1। तो 18 से 36 कट रहा है 2 बार तो हम लिखेंगे 9p धन 1/2 बराबर 1। 9p बराबर 1 ऋण 1/2 तो 9p बराबर
ये हो जाएगा 1/2। एक में से आधा घटाना है तो आधा ही तो बचेगा, या आप ऐसा कीजिए 2 एकम को 2 ऋण 1 1/2। अब P इजिकल टू हम कितना लिख सकते हैं, ये 9 इसके साथ गुणा हो जाएगा 1/18। अब देखिए P और Q का मान हमें मिल गया। अब हमें इसे सॉल्व करना है तो हम लिखेंगे यदि P बराबर 1/18, तो पहले हमने माना था P बराबर 1/x, तो यानी कि 1/x भी किसके बराबर है, 1/18 के बराबर। तो x बराबर कितना है, 18। और यदि q बराबर 1/36, तो q बराबर तो हमने माना है 1/y, यानी कि 1/y बराबर 1/36 होगा, तो y बराबर कितना होगा, 36। अतः कार्य को पूरा करने के लिए अकेली महिला द्वारा लिया गया समय हो जाएगा 18 दिन। 18 दिन में एक महिला काम को पूरा कर लेगी। और अकेले पुरुष द्वारा लिया गया समय हो जाएगा 36 दिन। 36 दिन में पुरुष क्या कर लेगा, काम को पूरा कर लेगा। तो ये इसका सॉल्यूशन है, और आपको भी इसको रिपीट करते रहना है।